क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कैसे तय होती है? क्या एक राज्य में दूसरे जगहों से ज्यादा सांसद होते हैं? इसका जवाब है परिसीमन। लेकिन परिसीमन क्या है? ये कितनी बार हो चुका है? और अब अगली बार कब लागू होगा? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। परिसीमन क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि परिसीमन का मतलब क्या होता है। परिसीमन का मतलब है किसी देश या राज्य में चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करना या बदलना। यह प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि आबादी के हिसाब से सही तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जा सके। परिसीमन आयोग इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसे भारत सरकार और चुनाव आयोग मिलकर बनाते हैं। यानी परिसीमन यह तय करता है कि लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें कहाँ होंगी। भारत में परिसीमन कब कब हुआ है? अब जानते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है और किस किस साल में लागू किया गया है। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन हुआ है। 1952 पहली बार परिसीमन भारत में पहले आम चुनाव के दौरान किया गया था। 1963 परिसीमन 1963 दूसरा परिसीमन 1961 की जनगणना के आधार पर हुआ था। 1973 तीसरा परिसीमन 1971 की जनगणना के बाद किया गया था। 2002 चौथा और अब तक का अंतिम परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। 1976 में परिसीमन पर रोक। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए परिसीमन पर रोक लगा दी थी। यह रोक 2001 तक जारी रही। फिर 2002 में परिसीमन आयोग बना। अगला परिसीमन कब होगा? अब सवाल यह है कि अगला परिसीमन कब होगा। संविधान के अनुसार अगला परिसीमन 2026 में हो सकता है। यह 2021 की जनगणना के आधार पर होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जनगणना में देरी हुई। परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव हो सकता है। संभावित बदलाव: उत्तर भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है। तो अगला परिसीमन 2026 में होने की संभावना है, लेकिन यह पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। परिसीमन क्यों जरूरी है? आबादी के हिसाब से सीटों का सही बंटवारा होता है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण जरूरी बदलाव किए जाते हैं। यानी परिसीमन से चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र में पारदर्शिता बनी रहती है। परिसीमन से क्या बदलाव आएंगे? अगर 2026 में परिसीमन होता है तो इससे क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? संभावित प्रभाव: लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं, खासकर उत्तर भारत में। कुछ राज्यों की विधानसभा सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। राजनीतिक दलों की रणनीति बदल सकती है। राज्यों को मिलने वाला केंद्रीय फंड भी प्रभावित हो सकता है। यानी परिसीमन का असर न सिर्फ चुनाव पर बल्कि राज्यों के विकास और राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ेगा। परिसीमन क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि परिसीमन क्या होता है, यह कितनी बार हुआ है
और अगली बार कब हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।